नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। और महाराष्ट्र के रायगढ़ हादसे की, जिसमें पुल टूटने के बाद हादसा हुआ, लापता दोनों बसों का अब तक पता नहीं चल पाया है। ये अपडेट इस हादसे को लेकर मिल रही है। सर्च ऑपरेशन जारी है और इसी दौरान 3 और शव बरामद किए गए। अब तक कुल 5 शव बरामद हुए हैं, लेकिन बाकी लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। आपको ये भी बता दें, जिन 2 लोगों के शव मिले हैं उनमें से एक लापता बस का कर्मचारी है और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी हो रहा है, ताकि जल्द से जल्द लोगों को ढूंढकर उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। सर्च ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर चेतक लगाया गया। हेलीकॉप्टर चेतक के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें भी मौजूद हैं, जो सर्च ऑपरेशन में लगी हुई हैं। नेवी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर इस वक्त लोगों को ढूंढने में जुटे हुए हैं। लोगों की तलाश हो रही है। लगभग 42 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। लोगों की तलाश के लिए 300 किलो के एक चुंबक का सहारा लिया जा रहा है। घटना स्थल पर एनडीआरएफ के 300 कर्मचारियों का राहत दल बचाव में लगा हुआ है। नेवी और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि पानी का बहाव बहुत तेज है और ये नदी 40 किलोमीटर आगे जाकर अरब सागर में मिल जाती है। तो ये भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं जो लोग बहे हैं इस तेज बहाव में, वो अरब सागर तक ना पहुंच गए हैं। और आपको रायगढ़ से राकेश त्रिवेदी ये बता रहे हैं कि किस तरह से एनडीआरएफ तलाश के लिए चुंबक का इस्तेमाल कर रही है। महाड़ हादसे के आज दूसरे दिन भी बचाव और राहत कार्य जोर शोर से शुरू हो चुका है। एनडीआरएफ की टीम लगातार मशक्कत कर रही है और यहाँ पर अब जो ताज़ा अपडेट मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ पर एजेंसीज को कुछ मैग्नेटिक ऐसे सुराग मिल रहे हैं, जिससे इस पानी के नीचे, मलबे के नीचे कोई बड़ी चीज होने की आशंका जताई जा रही है। जो मैग्नेट यहाँ पर पानी में छोड़ा जा रहा था, उससे नीचे कोई एक मेटल होने की जानकारी जो है वो एनडीआरएफ की टीम को मिल गई है। और वो मेटल क्या है, क्या वो बस है इसी पानी के नीचे किसी बड़े गड्ढे में डूबी हुई, या फिर कुछ और चीज है, फिलहाल उसकी जो है तफ्तीश की जा रही है। यहाँ पर जो तार आपको लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी से वो मैग्नेट जो है पानी के नीचे छोड़े गए हैं, जो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि मलबे के नीचे दबी हुई चीज क्या है। अगर ये बस है तो उसे बाहर निकालने के लिए वहां पर ऊपर एक क्रेन भी ला दी गई है। कुछ ही समय बाद जो है एक बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है, ऐसा फिलहाल जो है पुलिस एनडीआरएफ का कहना है। वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ की अलग अलग टीमें यहाँ पर पानी में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। डीप डाइवर्स जो हैं, गोताखोर जो हैं, वो भी यहाँ पर आपको बोट पर तैनात दिखाई देंगे। और एक और जानकारी अब आ गई कि आज यहाँ पर एक लाश मिली है। यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर एक हरिहरेश्वर बीच है, वहाँ पर एक लाश मिली, जिसकी शिनाख्त उस बस के ड्राइवर के तौर पर हुई है, जो राजापुर से मुंबई जा रही थी। श्रीकांत कामले नाम बताया जा रहा है इनका, जिनका जो शव है वो बरामद हुआ है। इसके अलावा एक और शव बरामद किया गया है, जिसकी अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो कुल मिलाकर के अब तक 2 लोगों के मृत होने की खबर सामने आ गई है, एक दुखद खबर सामने आ गई है। और उसके अलावा दूसरी तरफ जो मैग्नेटिक यहाँ पर इक्विपमेंट्स हैं, वो भी अब कुछ अहम सुराग सामने देते हुए दिखाई दे गए हैं। कैमरा पर्सन विद्याधर के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, महाड़। तो अब से कुछ ही देर पहले राकेश त्रिवेदी की रिपोर्ट जो आपने देखी, 2 शव बरामद कर लिए गए। हालांकि उसके बाद एक और शव बरामद कर लिया गया। कुल मिलाकर 3 शव बरामद कर लिए गए हैं और बाकी जगह सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको एक चश्मदीद का बयान भी हम सुनाते हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस चश्मदीद ने देखा क्या, आप सुनिए। आने वाली गाड़ी अलग ब्रिज से जाती है और जाने वाली पुराने ब्रिज में से जाती है। तो आके हम 11:30 बजे, 11:30 या 11:15 बजे वहाँ तक आए, वहाँ रात को आए रहेंगे। तो वहाँ सामने एक 4 व्हीलर गाड़ी है, मेरे सामने जाके अलग एकदम से रुक गए। तो मैं भी पीछे रुक गया और उसने गाड़ी घुमा के बोला कि ब्रिज टूटा हुआ है। तो मैं भी कंडक्टर बोला ब्रिज टूटा हुआ है, आप पीछे देख लो, मैं पीछे गाड़ी ले लेता। फिर हमने 100 मीटर गाड़ी पीछे अंधेरे में लेके अपनी सुरक्षित जगह पे लेकर गए। तो पीछे से पुलिस वाले गाड़ी आ लिए। तो पुलिस वाले ने साहब को बोला कि साहब ब्रिज टूटा हुआ है, आप यहाँ पे पत्थर लगा दो, रास्ता बंद कर दो। तो बोले हाँ, हम रास्ता अभी बंद करने वाले। तो उन्होंने गाड़ी रोड पे लगा के पीछे वाली गाड़ी को सब रोका दिया। जो ब्रिज टूटा हुआ है वो ब्रिज दिखाई नहीं देता, ये बोल के हम आगे के लिए महाड़ में आ गए। महाड़ में आकर हमारे साहब को बोल दिया कि साहब ब्रिज टूटा हुआ है।
रायगढ़ में पुल टूटने के बाद एनडीआरएफ कर्मचारी बोट से सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है और इसी की वजह से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। रायगढ़ से जी मीडिया संवाददाता कृष्ण पटेल की ये रिपोर्ट आप। महाड़ के रेस्क्यू ऑपरेशन में हम जहां पर अभी है एनडीआरएफ के बोट में सावित्री रिवर जो है उसके बीचों बीच है, जहां पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है यहाँ पर शुरू है। और हम देख के तो ये आपको लग रहा होगा कि पानी का बहाव जो है कितना तेज है और किस तेज़ी से यहाँ पर पानी आ रहा है, इसलिए जो तकलीफ है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि कल दिन भर यहाँ पर एनडीआरएफ के जवान, कोस्ट गार्ड, नेवी के जवान ने सब ने कोशिश की, लेकिन कुछ सफलता हाथ में नहीं आई है। लेकिन आज जो है फिर से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेकिन जो सह्याद्री का घाट माता और महाबलेश्वर के परिसर में ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पर सावित्री रिवर का जो लेवल है वो कम नहीं हो रहा है। कल से तुलना में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जो पानी का बहाव है वो ज़्यादा है। हमारे साथ एनडीआरएफ के एसके सिंह है जो सब इंस्पेक्टर है। सर, किस तरह से तकलीफ यहाँ पर झेलनी पड़ रही है आपको, क्योंकि पानी का बहाव ज़्यादा है, तो किस तरह से कल रेस्क्यू ऑपरेशन रहा और आज किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन रहेगा? सर, हमारा तो यही टारगेट है, अभी हमारे को बस का लोकेशन पता लग जाए और अभी हम नेट भी लगाने का कोशिश कर रहे हैं। इधर फिशरी नेट लगाएंगे अभी, और अभी देखिए अभी कोशिश तो जारी है। अभी पानी का करंट ज़्यादा है, पानी का करंट जब तक कुछ कम नहीं होगा तब तक हम कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहे काम पे। जब स्कूबा डाइविंग इंडियन नेवी लेकर आया है उसका कुछ परिणाम होगा, कुछ सफलता आएगी? हाँ सर, कोशिश तो सभी का, लेकिन करंट जब तक कम नहीं होगा तो स्कूबा डाइवर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। स्कूबा डाइवर हमारे पास भी है, लेकिन हम क्या है पानी का करंट की वजह से हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो पानी का बहाव ज़्यादा होने के कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशन में तकलीफें आ रही है, पानी जब तक कम नहीं होता, पानी का बहाव जब तक कम नहीं होता, तब तक कुछ सफलता जो है वो हाथ में नहीं लग सकती। वीडियो जर्नलिस्ट धीरज के साथ कृष्ण पटेल, जी मीडिया, रायगढ़। और रायगढ़ में मौके पर मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी मौजूद हैं। तमाम अपडेट्स के साथ हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और पानी के तेज बहाव को देखते हुए समझना मुश्किल नहीं है कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी दिक्कतें एनडीआरएफ की टीम को आ रही होंगी। लेकिन 40 किलोमीटर का दायरा था, जब तक ये उम्मीद थी कि तब इतने स्ट्रेच में सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। अभी तक एनडीआरएफ की टीम ने कितना एरिया कवर कर लिया है? एनडीआरएफ की जो टीम वहां पर मौजूद है वो क्या जानकारी दे पा रही है? पूर्णिमा, देखिए, एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ कोस्ट गार्ड का जो एक हेलीकॉप्टर है वो लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा है। और अरेबियन सी जो 40 किलोमीटर के बाद जहाँ पर ये मिल जाती है समंदर में, तो वहां पर भी जो है ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अब एक नई लीड जो है वो मिल गई है कोस्ट गार्ड को, नेवी को और एनडीआरएफ को, वो ये कि यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर एक बीच है, हरिहरेश्वर बीच, वहां पर एक लाश मिली है एक वृद्ध महिला की। तो ऐसे में उम्मीद, अब आशंका ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि कुछ शव जो है वो पहले अरब सागर में चले गए और उसके बाद में अब वो बह करके अलग अलग किनारे पर पहुंच गए हैं। इसके पहले जो है अंजागले नाम का एक यहाँ पर बीच है, वहां पर एक एसटी बस ड्राइवर की लाश मिली है। तो अलग अलग जो बीचेस है वहां पर अब लाशों मिलने का जो सिलसिला है अब वो शुरू हो सकता है, ऐसी उम्मीद और ऐसी आशंका जो है एजेंसी जता गई है। जहां तक सवाल है बचाव कार्य का, तो मैं आपको एक अपडेट दे दूं, ताजा अपडेट, कि यहाँ पर पानी का फोर्स इतना ज्यादा है कि अब से महज 5 मिनट पहले एनडीआरएफ की टीम के 6 जवान ऐसी ही एक डिंगी में वहां बीच में गए हुए थे और पानी के बहाव की वजह से वो डिंगी पलट गई और उसके बाद में वो जो 6 जो एनडीआरएफ के जवान थे उन्हें रेस्क्यू कराया गया। यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक वो बह करके चले गए। हालांकि गनीमत इस बात की थी कि वो ट्रेंड जवान हैं, लाइफ जैकेट पहन रखी है और दूसरी यहाँ पर सुविधा यहाँ पर मौजूद थी, इस वजह से उन्हें तुरंत जो है सही सलामत बाहर ला दिया गया। ये घटना जो है इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि यहाँ पर पानी का फोर्स कितना है और एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में कितनी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। राकेश, एनडीआरएफ की टीम तैनात है और उनको कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है ये भी हम आपकी बातों से और तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये, और कल भी हमने ताल ठोक के सवाल उठाया था कि आखिर इस पर कोई एक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ है? क्यों महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई जांच टीम अभी तक गठित नहीं की गई है? क्यों एडमिनिस्ट्रेशन इसे लेकर कोई फैसला नहीं ले रहा है? अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया उन लोगों पर जिनकी लापरवाही की वजह से हादसा हुआ?
पूर्णिमा देखिए, जहां तक बात है सरकारी महकमे की, तो ये जानकारी है कि उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं, जैसे कि कल ही ये ऐलान कर दिया गया था। लेकिन ये जांच के आदेश के लिए ये जांच जो है कौन सी कमेटी गठित करेगी, इसमें कौन से सदस्य हैं, इसको लेकर के एक तरफ मुंबई में मंत्रालय के यहाँ पर जो है कुछ मीटिंग्स हो गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार की तरफ से आने वाले कुछ घंटों में इसका भी ऐलान हो जाएगा कि कितने सदस्यों की कौन सी कमेटी जो है इसकी जांच करेगी। वहीं दूसरी तरफ जो है एक्शन कहीं ना कहीं उसकी कमी पहले दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उम्मीद है कि काफी इसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार जो है अब इस पर तुरंत एक्शन लेगी। एक मेजर अपडेट जो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पर क्रेन जो है उसे अब तैनात कर दिया गया है और आपको दिखाना चाहूंगा ये लाइव तस्वीर है जहां पर क्रेन अब नीचे उससे जा रही है। और ये जो मैग्नेटिक यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिल रही थी, जो मैग्नेट पानी के नीचे छोड़ा गया था, वो ये बता रहा था कि नीचे मलबे के नीचे कोई एक बड़ी चीज है, कोई एक मेटल की बड़ी चीज है। आखिर में वो मेटल की क्या चीज है वो भी अब बहुत जल्दी ही ये साफ हो जाएगा। पूर्णिमा, तलाश रहे हैं कि शायद वहां पर कोई जिंदगी हो जिसे बाहर सुरक्षित निकाला जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए राकेश। अगली खबर का रुख करते हैं। सऊदी अरब से भारतीयों को देश वापस लाने का जनरल वीके सिंह का मिशन जारी है और इस वक्त वो मदीना में हैं। उन भारतीयों से वो मुलाकात कर रहे हैं जो हज करने भारत से वहां पर पहुंचे थे। सऊदी अरब से भारतीय मजदूरों को वापस लाने की एक कोशिश जारी है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस पर और ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं। विशाल, आपके पास क्या अपडेट? देखिए पूर्णिमा, वीके सिंह फिलहाल अभी मदीना पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो जो हज यात्री हैं भारत से गए हुए हैं, वहां पर पहली फ्लाइट जो पहुंची है उन यात्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। और वीके सिंह ने वहां के लेबर मिनिस्टर से कल मुलाकात की थी, जो शॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी जो समस्याएं हैं, क्योंकि वहां के कानून कुछ अलग है। अगर जिन भारतीयों को वापस लेकर आना है जो मजदूर हैं, तो उनके वहां की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो लगातार वहां पर मीटिंग्स चल रही हैं अलग अलग इलाकों में, क्योंकि कई जगह पर भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, चाहे वो रियाद हो चाहे जिद्दा हो। तो कुल मिलाकर उनको लाने की कोशिश फिलहाल चल रही है। कल लेबर मिनिस्टर से वीके सिंह की मुलाकात हुई है और आज एम्बेसडर और काउंसलर जनरल के साथ हज यात्रियों से मुलाकात कर रहे हैं वीके सिंह। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये भी बात सामने आ चुकी है कि जो लोग वापस लौटना चाहते हैं उन्हें वापस लाया जाएगा, सुरक्षित उनकी जगहों पर पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जानकारी देने